दोस्तों, हमारे भारत देश में लगभग 300 प्रकार के सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 30 सांप ऐसे हैं जो जहरीले माने जाते हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ 4 सांप ही ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं। इसके काटने पर इंसान की मृत्यु हो जाती है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल कम से कम 50,000 और ज्यादा 1,30,000 लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट मेरे हिसाब से बहुत कम है। क्योंकि ऐसे बहुत से मरीज होते हैं ग्रामीण परिवेश में जो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मर जाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। खैर, जो भी हो, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो 4 सबसे ज्यादा जहरीले सांप कौन होते हैं जिसके काटने से इंसान मर जाते हैं। दूसरा, हमें फर्स्ट एड के तौर पर क्या करना चाहिए जिससे किसी भी पेशेंट की मृत्यु न हो। तीसरा, हॉस्पिटल में क्या इलाज किया जाता है पेशेंट को जो सांप के काटने के बाद मरते नहीं हैं, जीवित हो जाते हैं। और चौथा, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमें सांप के काटने का डर बहुत कम हो। बने इस वीडियो में अंत तक आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। दोस्तों, पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आप और पहली बार अगर हमारे चैनल को आप विजिट करें तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसा हेल्पफुल वीडियो अपलोड करें इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और मुझे भी आपके सब्सक्राइब से सपोर्ट मिल सके। दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी पैसा आपको नहीं देना पड़ता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और सबसे पहले बात करते हैं वो 4 सबसे ज्यादा जहरीले सांप कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आता है कॉमन कोबरा, जिसे नाग कहा जाता है। दूसरा, 100 स्प्रेड वाइपर। तीसरा, कॉमन क्रेब। और चौथा, 100 वाइपर या कॉमन वाइपर। दोस्तों, ये 4 ऐसे सांप होते हैं जो सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं। इसके काटने के बाद फौरन आपको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को सांप ने काट लिया हो तो उसको क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जिस भी जगह पर सांप ने किसी पेशेंट को काटा है वहाँ 2 निशान दिखते हैं आपको थोड़ी दूरी पर, वो 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। दूसरा, काटे हुए स्थान पर आपको स्वेलिंग दिख सकती है, सूजन दिख सकती है, वहाँ कालापन दिख सकता है, दर्द आपको हो सकता है, इत्यादि लक्षण दिखाई पड़ता है। पेशेंट को अगर सांप जहरीला है तो उसको उल्टी आ सकती है, उसको चक्कर आ सकता है, उसका जी मिचला सकता है, वो उसको घबराहट दिखती है, पेट में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है। ये कुछ सिम्टम होते हैं जो पेशेंट को आते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को भी सांप ने काट लिया हो फर्स्ट एड के तौर पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इमरजेंसी नंबर डायल करना चाहिए, एम्बुलेंस बुलाना चाहिए। पेशेंट को आप पूरी तरह से लेटा दें, उसको आराम अवस्था में करवा दें और पेशेंट को ये समझाने की कोशिश करें कि सांप जहरीला नहीं था, इससे आपको मृत्यु नहीं होती है। आप बिल्कुल ही घबराइए मत, आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। दोस्तों, यह सब बातें जब आप पेशेंट को बताते हैं तो पेशेंट को डर नहीं होता है, पेशेंट का BP नहीं बढ़ता है, जिसके कारण पेशेंट बहुत हद तक कंफर्टेबल फील करता है और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। इससे उसको मरने का जो खतरा है बहुत कम हो जाता है। दूसरा, अगर इस वाले जगह आपको सामने काट लिया है तो आप करना क्या है, टूर्निकेट बेल्ट लेना है 2, या आप 2 रस्सी भी ले सकते हैं। एक को इस साइड बांधना है, एक को इस साइड बांधना है, ताकि जहर जो है वो दोनों साइड न फैल सके। और आपको फौरन हॉस्पिटल के रवाना होना है। तो फिल्मों में दिखाई था कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो उस जगह को लोग मुंह से चूसते हैं और ब्लड को बाहर निकालते हैं। ये ज्यादातर दिखाया था कि हीरो और हीरोइन के बीच में होता है। अगर किसी हीरोइन को सांप ने काट लिया है तो हीरो ऐसा करते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे होगा क्या कि पेशेंट तो बच जाएगा, बस चूसने वाले का मृत्यु हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मैंने जो होता है वो करना है और फौरन आपको अस्पताल के लिए रवाना होना है। दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है। 300 में से सिर्फ 4 सांप जहरीले गए तो आपको नहीं पता होता है कि कौन सा सांप ने आपको काटा है। अब हम बात करते हैं कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे सांप के काटने का डर आपको न हो। तो अगर आप ग्रामीण परिवेश में रहते हैं या शहरी परिवेश में रहते हैं या जंगली इलाके में रहते हैं, कहीं पर भी सांप के काटने का जो है डर वो रहता ही है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ सांप नहीं पहुँच पाता हो। आप करें क्या, अगर आप कहीं घूमने निकले तो आप अपने पैरों में जूते का इस्तेमाल जरूर कर लें। सोते समय आपको मच्छरदानी का प्रयोग निश्चित तौर पर करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो उसको कौन कौन से ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो डॉक्टर आपको टेस्ट करते हैं कि आपका जो जहर है वो शरीर में फैल रहा है कि नहीं, आपका जो लक्षण है वो जहरीला है कि नहीं। अगर ऐसा कोई सिम्टम उसको दिखता है तो डॉक्टर आपको सबसे पहले स्लाइनिंग देते हैं। स्लाइनिंग देने से आपका जो ब्लड का क्लॉटिंग है वो पतला हो जाता है। दोस्तों, ज्यादातर सांप जो है वो हीमोटॉक्सिक होते हैं, जिससे आपका ब्लड जमने लगता है
तो इसलिए डॉक्टर आपको पानी चढ़ाते हैं जिससे आपका ब्लड पतला हो जाए और ये जो जहर है इसका प्रभाव कम हो जाए। दूसरा, अगर सांप न्यूरोटॉक्सिक कैटेगरी का होता है तो तभी आपको पानी चढ़ा ही जाता है। साथ ही डॉक्टर आपको कुछ और सिम्टम्स के हिसाब से इलाज करते हैं और आपको ASV यानी एंटीसीरम वेनम देते हैं जिससे आपका जहर कट जाता है। आशा है आपको ये जानकारी जरूर पसंद है। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।